नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो गया, लेकिन महाराष्ट्र का क्यों नहीं हुआ, इसे लेकर 100 तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 2009 से 2019 तक महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ कराए गए, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि चुनाव अलग अलग हो रहे हैं। आज महाराष्ट्र की घोषणा नहीं हुई, घोषणा झारखंड के चुनाव की भी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में चुनाव एक ही चरण में होगा, 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अपना स्लोगन अब बदल लेना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन भी आकर्षक था, लेकिन अगर वे वन नेशन मेनी इलेक्शन कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और जनता आकर्षक मानकर स्वीकार भी कर लेगी। 15 अगस्त को ही उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होनी चाहिए और 16 अगस्त को चुनाव आयोग राज्यों के चुनाव की तारीख का ऐलान इस तरह करता है कि जिनके चुनाव एक साथ होते आए उनके चुनाव भी अब अलग अलग होंगे। यानी कहने में अच्छा लगता है वन नेशन वन इलेक्शन, मगर लगता है किसी को असल में सूट कर रहा है वन नेशन मेनी इलेक्शन। महाराष्ट्र में हंगामा मचा है कि चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई। पता है क्यों नहीं हुई? देश भर में बारिश होती है, हर राज्य में, हर जिले में, और हर जिले में स्कूल है, हर मोहल्ले में स्कूल है, और जहां स्कूल है वहां बारिश होती है। स्कूली बच्चों ने भी अपना होमवर्क कर लिया, लोग दफ्तर गए, मगर चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया महाराष्ट्र में पूरी नहीं कर पाया। स्कूली बच्चों को पता चल जाएगा तो वे अब बारिश का बहाना कर होमवर्क करना बंद कर देंगे कि जब भारत का चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता है तो हम बच्चे होमवर्क कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है। यही नहीं, त्योहारों को भी कारण बताया जा रहा है। इस कारण महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं। हम सबसे पहले आपको 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा दिखाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं। जैसे इस बार बारिश और त्योहार का बहाना बनाया गया, वैसे उस बार गर्मी का बहाना बनाकर चुनाव 7 चरणों में कराए गए। जब हाहाकार मचा, अखिलेश यादव ने कहना शुरू कर दिया, इतनी गर्मी में चुनाव करा रहे हैं, केवल इसी बात से इन्हें हरा दीजिए। जब चुनाव खत्म हुआ तो चुनाव आयुक्त ने कहा, हमने सबक सीख लिया है, इतने चरणों में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए थे। आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है। ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं। इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह बयान है कि लोकसभा का चुनाव 1 महीना पहले खत्म कर देना चाहिए था, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए था। उस प्रचंड लू में चुनाव आयोग के कर्मचारी, तमाम कर्मचारी भारत सरकार के और राज्य सरकार के काम करते रहे, कईयों की जानें चली गईं, और बारिश में महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है, तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है,
और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है. दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together. This is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. मुख्य चुनाव आयुक्त इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे फैक्टर्स लेकर आए थे. फैक्टर्स, एक फैक्टर नहीं, कई सारे फैक्टर्स. फोर्स का फैक्टर, फेस्टिवल का फैक्टर, और सबको पुट टुगेदर कर दिया उन्होंने. तो उसमें से महाराष्ट्र अपने आप माइनस हो गया, झारखंड भी माइनस हो गया. आप लोकसभा के साथ जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं करा पाते हैं, तब बहुत सारे फैक्टर्स बताते हैं. आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा पाते हैं, तब भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. जबकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बोल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में फेस्टिवल भी है, सीजन भी है, तो बढ़िया माहौल रहेगा. जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए फेस्टिवल सीजन सही है, चुनाव हो सकते हैं, मगर महाराष्ट्र में फेस्टिवल है तो चुनाव बाद में होंगे. आज ही कही है उन्होंने ये बात कि अच्छी चीज है वहां फेस्टिवल है. सुनिए. और एक अच्छी चीज है इस बार, इस समय में अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है, एप्पल का भी सीजन है, जैस्मीन का भी सीजन है, सेफ्रॉन का भी सीजन है, शिकारा भी है, ट्यूलिप भी है, और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है. तो सभी चीजें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की हैं. उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है. और हरियाणा, एज यू ऑल नो, इज ए लैंड ऑफ एथलीट्स. All the athletes and sports persons have done proud to the nation in Olympics, or almost it's a national pride. It's a symbol of national pride. सूरजकुंड का मेला भी है, पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है, और ब्यूटीफुल राग एंड रागनी भी है हरियाणा में, जिनका डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में, लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा. इससे पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए, तो इस बार क्यों नहीं हो सकते थे? क्या किसी को सुविधा होने वाली है कि हरियाणा का चुनाव एक बार हो जाएगा तो फिर महाराष्ट्र पर फोकस करेंगे और झारखंड पर फोकस करेंगे? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कश्मीर घाटी की सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे. तो यहां स्टेक हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र का है. तो एक छोटे से राज्य को अलग कर, क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचेगा? क्या एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं. महाराष्ट्र में चुनाव ना कराए जाने के चुनाव आयोग के अपने कारण हैं. बारिश है, दिवाली है, गणेश चतुर्थी है और सिक्योरिटी फोर्सेस है. फिर भी जनता पूछ रही है, यह क्रम इस बार क्यों टूटा? एक दिन पहले जब एक देश एक चुनाव की बात हो रही थी, अब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं है, तो क्या हम 4 राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं करा सकते? तब यह चुनाव आयोग एक साथ लोकसभा और 28 राज्यों के चुनाव कितने चरणों में कराएगा? इसके चरणों में ही साल गुजर जाएगा. अगर यह आयोग 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, तब फिर प्रधानमंत्री को अच्छी लगने वाली यह लाइन अब बंद कर देनी चाहिए कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए. और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं. आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है. कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया. हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है. बताइए, योजनाओं को कारण बताया जा रहा है. इसी तरह अचानक रेवड़ियों को लेकर बहस चला दी गई, टीवी पर डिबेट होने लगी, अखबारों में संपादकीय भर दिए गए. रेवड़ियां विकास के रास्ते में रोड़े अटका रही हैं. देश को विचार करना चाहिए, लेकिन रेवड़ियां गायब हैं. इन्हीं रेवड़ियों की वजह से महाराष्ट्र के लोग बातें कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा के साथ चुनाव नहीं हुए हैं.
महाराष्ट्र की जनता को, पत्रकारों को, राजनीतिक चर्चाकारों को यह अंदेशा हो गया था कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव नहीं होंगे। जब चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि 16 अगस्त को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो नोटिस में इतना ही लिखा था कि आगामी विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा, लेकिन किस विधानसभा का कार्यक्रम आज घोषित होगा यह नहीं बताया गया। तभी साफ हो गया कि महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हरियाणा के साथ नहीं होगी। यह अंदेशा बताया भी जा रहा था और अब साफ भी हो गया। चर्चा है कि महाराष्ट्र सरकार अपनी लाडली बहन योजना की दूसरी किश्त जारी करना चाहती है। योजना है कि गणेश चतुर्थी या दिवाली पर जारी की जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। पहली किश्त जारी की जा चुकी है। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि राज्य में चुनाव लाडली बहन की अगली किश्त दिए जाने के बाद ही होंगे। चर्चा करने वाले काफी जानकार मालूम पड़ते हैं, उनकी बात सही निकल गई। मध्य प्रदेश के लाडली बहन योजना की तरह ही महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लॉन्च की गई। इसके तहत 21 से 65 साल की महिलाएं जिनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख से कम है, उसे हर महीने 1500 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अजीत पवार ने इसका ऐलान 28 जून के बजट में किया। बाद में अजीत पवार गुलाबी पहनकर हर जगह जाकर इसका प्रचार करने लगे। गुलाबी गुलाबी हो गए। सरकार पाडायला 50 खोके, लाडक्या बहिणीला 1500 रुपये आणि मोदींनी म्हटलं होतं 15 लाख तुमच्या अकाउंटमध्ये येतील, तर 15 लाखाचे 1500 का झाले? 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 7 कराए गए थे। मतदान 21 अक्टूबर को हुआ, एक ही दिन, और मतगणना 24 अक्टूबर को। उस साल दिवाली 27 अक्टूबर को थी। दोनों ही विधानसभा चुनाव में एक ही चरण में मतदान हुआ। झारखंड विधानसभा के लिए 2019 में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में मतदान हुआ। मतगणना 26 दिसंबर को हुई। आज झारखंड के चुनाव की घोषणा नहीं हुई। टोटल 47 बाई इलेक्शंस ड्यू है। तो अभी कुछ राज्यों में एनवायरनमेंट और ये वेदर की कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसमें 46 एमएलएज एंड 1 पार्लियामेंट। 46 एमएलएज के इलेक्शंस हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और 1 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है वहां तो अभी बड़ी आपदा आई है, वहां चुनाव नहीं हो सकता फिलहाल तुरंत। और कुछ राज्यों में भी जैसे असम, बिहार, कहीं कहीं पर अभी फ्लड की सिचुएशन बाकी है। तो हम सबको एक ही साथ कराएंगे एंड वेल विद इन 6 months कराएंगे, जस्ट वेटिंग फॉर द वेदर कंडीशंस टू इम्प्रूव। लेट पीपल सेटल immediately after the great disaster and the apta which has come on the people. Let them have some breathing time. We will do all these elections preferably at a time. शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता सुबह से ही ट्वीट कर अंदेशा जताने लगे कि महाराष्ट्र चुनाव की संभावना नजर नहीं आती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस बारे में ट्वीट किया, कहा कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक देश में एक चुनाव की बात की और अगले ही दिन उनकी बात मजाक साबित हो रही है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा, चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। आदित्य ने कहा है कि आयोग पूरी तरह से समझौता कर चुका है। आयोग का कहना कि सुरक्षा बलों की दिक्कत है, इस कारण जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव नहीं करा सकते। बीजेपी के मजबूत नेतृत्व के तहत जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो गया है? आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कि एक तथ्य है। दूसरा कारण बताया गया कि महाराष्ट्र में बारिश के कारण अपनी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। क्या मॉनसून महाराष्ट्र में ही था, दूसरे राज्य में नहीं? कितनी शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि जो बॉस है वो महाराष्ट्र में चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रहा। बीजेपी और मिंधे की अवैध असंवैधानिक सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। राज्य उन्हें एक और बार नकारेगा। लगता है चुनाव आयोग उन्हें सांस लेने का मौका दे रहा है ताकि वे कुछ और लूट सकें। चले जाओ मिंधे सरकार। आदित्य ठाकरे शिंदे सरकार की जगह मिंधे सरकार कहते हैं।
आयोग के ऐलान से पहले एक कार्यक्रम में कहते हुए उद्धव ठाकरे ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से एक और सवाल पूछा है कि शिवसेना पार्टी के विभाजन वाले मामले में निर्णय कब आएगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है अगले 50-60 साल में तो आ ही जाएगा। अगर हम उनसे जल्द सुनवाई का निवेदन करते हैं तो वे कहते हैं हमें ऑर्डर मत दीजिए, तो हम तो हाथ जोड़कर खड़े हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हमें न्याय मिल जाएगा। 10 जुलाई को अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और 2 अन्य न्यायाधीशों की पीठ से अपील की कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए, तो चीफ जस्टिस ने कहा आप ईमेल भेज दीजिए, आई विल सी। आज चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया, घोषित किया प्रोग्राम, हरियाणा के साथ में हमेशा महाराष्ट्र का चुनाव होता था, यह आपने पिछले बार में देखा है। वो आज ये 2 केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा का ही चुनाव डिक्लेयर किया गया। इससे यही पता चलता है कि सरकार को हार का डर है और योजनाओं के माध्यम से लाडली बहन जैसा योजना लाएंगे, भगिनों को, महिलाओं को कुछ मदद करेंगे और वोट पाएंगे। ये हवा में ये सरकार चुनाव आगे ढकल रही है। इस सरकार की मंशा क्या है? करीबन 50,000 पद SC, ST, OBC के इन्होंने पिछले 2-2.5 साल से रिक्त रखा है। जहाँ चुनाव नहीं हुए लोकल बॉडीज में, जहाँ पे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, कॉरपोरेशन हो, ZP और पंचायत समितियों में चुनाव न लेकर इन्होंने जो संवैधानिक पद पर काम करने का अधिकार बहुजनों को था उसको भी छीनने का काम 2.5 साल में किया है। चुनाव को प्रलान करते हुए आगे ढकलने का काम किया है और ये भी असेंबली उसी के माध्यम से आगे ढकल के सत्ता की कुर्सी उभारते वक्त अपने फेवर में जब तक वातावरण नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं करने का ऐसी मंशा इस सरकार की दिखती है। इसका हम निषेध करते हैं और जिस समय पर हरियाणा के साथ चुनाव हो यह हम मांग करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए, मगर अब चुनाव अक्टूबर में खत्म होंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। यहां 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। We made a promise to you that on 3rd of June, when we said we learned 2 things. So we made a promise that we will keep the election period short. So in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. जम्मू कश्मीर में तो शांति स्थापित हो गई है, आतंकवाद को काबू कर लेने का दावा किया जा रहा है, तो फिर ऐसे में वहां लगने वाली फोर्सेस का हवाला देकर महाराष्ट्र में चुनाव क्यों टाला जा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि अभी तो लोकसभा चुनाव की स्याही का निशान उंगली से मिटा भी नहीं था कि हम दोबारा चुनावी मोड में हैं, आने दीजिए, हम तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही अफसरों के तबादले किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस बात को ट्वीट के जरिए उजागर किया है कि कल शाम और आज सुबह यानी 15 अगस्त की शाम और 16 अगस्त की सुबह कई अफसरों को बदला गया। कुछ हफ्ते पहले
अफसरों के हटाए जाने के विषय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में विस्तार भी किया गया था। नए नियमों के अनुसार उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नए नियम बनाने की शक्ति दे दी गई। बड़ा सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? चुनाव के बाद, या उसके लिए भी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कई साल तक सुनवाई होती रहेगी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।